ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली में हम देख रहे थे गुण का लक्षण लगभग समाप्त हो गया था। एक दो चीज बतानी है उसमें। पृष्ठ क्रमांक 15। इसमें जो बहुत सारी पंक्तियां हैं, जैसे कर्माण्यत्वे सति, ये आया था ध्येयम इति ध्येयम के बाद। कर्माण्यत्वे सति, द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक, सत्ता भिन्न जातिमत्वम, ये पंक्ति न्याय सिद्धांत मुक्तावली में है। कारिका वहां 86 उसी में ये पंक्ति दी गई है। फिर इसके बाद एक अनुमान है, द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवती या कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्। ये पंक्ति भी वहां दिनकरी टीका में है, उसी में। और इसमें पहले जो हमने एक पंक्ति देखी, गुणम विभजते, उसके बाद गुणमिति जाति एक वचनम, उसके बाद दिया है एकत्व विशिष्ट गुणत्व अवांतर रूपत्वादि जात्यवच्छिन्न धर्मी प्रतिपादनानुकूल कृतिमान ग्रंथकार। ये वो वहां टिप्पणी में दिया है। ये पंक्ति वही की है। तो आपको न्याय मतलब हमारी पुस्तक में तो टिप्पणी में है, जिनकी पुस्तक में टिप्पणी नहीं है तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, लेकिन ये हमारी पुस्तक में ये टिप्पणी में है, यही पंक्ति उसी कारिका में। तो या तो आपको न्याय सिद्धांत मुक्तावली के मूल में, अथवा दिनकरी टीका में, अथवा कहीं टिप्पणी में, अथवा रामरुद्री में, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ये भी द्रव्य कर्म भिन्ने समवायन वर्तमाना या जाति तद्वत्वम, ये सारी पंक्तियां वहीं से है। ये है न्याय सिद्धांत मुक्तावली की 86 कारिका 86। उसमें ये 4 पंक्तियां अभी मैंने बताई, वो सब वहीं की हैं। और इसी प्रकार बाकी जो चीजें हैं वो कहीं आगे पीछे होगी, अथवा यहाँ थोड़ा स्वतंत्र चिंतन है। मतलब ये ग्रंथ लेने का जो हमारा मुख्य प्रयोजन था वो यही था कि तर्क संग्रह को आधार करके हम न्याय सिद्धांत मुक्तावली में प्रवेश के लिए जितनी तैयारी कर सकते हैं, उतनी अगर तैयारी हो जाए तो फिर अगला ग्रंथ जो होगा, जो भी पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, उनको सरल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तर्क संग्रह जो परिचित विषय है उसको लेकर आगे अपरिचित के लिए थोड़ी तैयारियां की गई है। अब ये जो पंक्ति आई थी कल, कर्मान्यत, कल मतलब पूर्व पाठ में, कर्मान्यत्वे सति द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक सत्ता भिन्न जाति मत्वम व गुण सामान्य लक्षण। गुण का सामान्य मतलब साधारणतः ये लक्षण चल जाएगा ऐसे। इसका अर्थ महाराज जी ने इसकी रिकॉर्डिंग में बताया है, यही पंक्ति क्योंकि वहीं की है। इसका अर्थ क्या है, कर्म अन्यत्व सति उसको छोड़ दो अभी,
द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक। द्रव्यत्व तो अनुमान पहले व्याप्ति ऐसे होगी, यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र गुणः। द्रव्यत्व कहाँ होगा, मतलब द्रव्यत्व होगा द्रव्य में, द्रव्यत्व का अधिकरण क्या हो जाएगा, द्रव्य। द्रव्य में रहेगा, जहां जहां द्रव्यत्व है वहां वहां गुण रहेगा। तो द्रव्य में गुण रहेगा और द्रव्य में द्रव्यत्व भी है। तो यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र गुणः, ये एक समझ लो पहले। फिर जहां जहां द्रव्य होगा, द्रव्यत्व होगा, यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र सत्तात्वम, वहां नहीं, सत्तात्व नहीं, सत्तावान, सत्ता वाला मतलब सत्तावत जो होगा वो सत्ता वाला होगा। जैसे गुण, गुण में सत्ता रहेगी, कर्म में भी सत्ता रहेगी। तो जहां जहां द्रव्यत्व होगा वहां कोई ना कोई सत्ता वाला होगा, सत्तावत अथवा सत्तावान पुल्लिंग में हो जाएगा ये। और यहां दिया है देखो पंक्ति में, द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक। व्यापकता का जो अवच्छेदक है वो है सत्ता। द्रव्यत्व व्यापकता का अवच्छेदक, अवच्छेदक क्या होगा, क्योंकि जो अवच्छेदक में हम पीछे त्वम लगाते हैं, घट का अवच्छेदक है घटत्व अथवा घटत्वम। तो सत्तावत जो है, सत्तावत में सत्तावत्वम हो जाएगा अवच्छेदक। सत्तावत्व तो सत्तावान मतलब सत्तावत, सत्तावत में सत्तावत्व, सत्तावत्व का अर्थ क्या होगा, सत्ता। तो व्यापकता का जो अवच्छेदक है वो है सत्ता। अवच्छेदक मतलब सत्तावत्वम, ठीक है। द्रव्यत्व की व्यापक देखो, यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र सत्तावत, सत्तावत अथवा सत्तावान, यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र सत्तावान। इसमें व्यापक कौन है, सत्तावान। व्याप्य है द्रव्यत्व। द्रव्यत्व व्यापकता इसमें रहेगी सत्तावत में अथवा सत्तावान में। उसका अवच्छेदक क्या हो जाएगा, सत्तावत्व मतलब सत्ता। तो द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक, इसका अर्थ हो जाएगा सत्ता, ठीक है। ये एक सत्ता, अवच्छेदक हो जाएगा सत्ता। उस सत्ता से भिन्न होगा सत्तावत, सत्ता वाला। इसी प्रकार सत्ता से जो भिन्न है लेकिन जो सत्ता वाला है वो जाति नहीं है, सत्ता जो है वो जाति है। तो यहाँ का क्या कहा, द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक सत्ता भिन्न जाति। सत्ता जो है वो जाति है लेकिन वो सत्ता भिन्न नहीं है, और सत्तावान जो है वो सत्ता भिन्न है लेकिन वो जाति नहीं है। तो जाति पद सत्तावान की व्यावृत्ति के लिए है, और सत्ता देने से सत्तावान का ग्रहण करना है, सत्ता भिन्न दे दिया है वहां। तो द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक सत्ता भिन्न जाति वाला, तो हमने पहले ही दे दी व्याप्ति, यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र गुण। जैसे वहां सत्तावान है वैसे वहां गुण भी है, ठीक है। और गुण की जाति हो गई गुणत्व, तो ये गुणत्व जाति और जाति मत हो जाएगा गुण। इसलिए ये पंक्ति देख लो अब, द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक सत्ता भिन्न जाति मत्वम व गुण सामान्य लक्षणम। इसको मैं फिर से बताता हूं, ठीक है। जिनको लिखना है वो लिख ले थोड़ा, कि सब कुछ अभी समझो समझ में आ जाता है, लेकिन
अब 2 दिन बाद फिर से वही पंक्ति देखोगे तो फिर से अस्पष्ट रहेगा। तो पहले हमने कहा यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र गुणः, ये तो स्पष्ट है। जहां जहां द्रव्यत्व होगा, द्रव्यत्व कहाँ होगा? द्रव्य में होगा, द्रव्य में ही होगा द्रव्यत्व। तो जहां जहां द्रव्य है वहां वहां गुण भी रहेगा, ये सामान्यतः है। नहीं, जहां जहां द्रव्यत्व है वहां वहां गुण रहेगा, तो गुण रहेगा द्रव्य में, ऐसे। ये एक व्याप्ति। और दूसरी, यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र सत्तावान, मतलब सत्तावत प्रातिपदिक होगी, जैसे भगवत, ठीक है। और पुल्लिंग में सत्तावान कहा जाएगा वो। फिर सत्ता क्या है? द्रव्यत्व के व्यापकता का अवच्छेदक। कैसे? तो हमने कहा यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र सत्तावान, यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र तत्र सत्तावान। तो द्रव्यत्व का व्यापक कौन हो गया? सत्तावान। सत्तावान का अवच्छेदक क्या होगा? सत्तावत्वम। सत्तावत्वम का अर्थ क्या हो गया? सत्ता। सत्ता। हाँ, यहाँ तक समझ लिए सब। तो द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक हो गई सत्ता। सत्ता भिन्न हमको चाहिए, जो लक्षण है सत्ता भिन्न होना चाहिए। तो सत्ता भिन्न क्या होगा? सत्तावान होगा। सत्ता को छोड़ के जो दूसरी कोई चीज है वहां, वो है सत्तावान। लेकिन सत्तावान जो है वो जाति नहीं है, इसलिए सत्तावान वो भी नहीं आएगी और सत्ता भी नहीं आएगी। तो वहां द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेदक आपको कुछ चाहिए जो सत्ता वाला हो और जो जाति भी हो। तो गुण जो है वो सत्ता वाला है, और गुण जातिमत्व मतलब गुणत्व, तो गुण है वो जाति वाला है, तो जाति है गुणत्व, वहां रह जाएगी गुणत्व, जाति रहेगी गुण में। जो गुण क्या होगा? जातिमत। तो जातिमत्वम हो जाएगा गुण का लक्षण। तो इस प्रकार, अच्छा, ये कर्म अन्यत्व यहां दिया है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में कर्म अन्यत्व नहीं दिया है, केवल द्रव्यत्व व्यापकता अवच्छेद। क्यों? क्योंकि जहां जहां द्रव्य है वहां वहां गुण तो रहेगा, लेकिन जहां जहां, क्योंकि 5 तो सामान्य गुण है, वो तो सभी द्रव्य में है ही। मतलब कोई ऐसा द्रव्य नहीं होगा जो बिना गुण का रहेगा। और कोई कहेगा प्रथम क्षण में गुण नहीं है, इसलिए इसको सामान्य लक्षण कहा है। सामान्यतः ये घट जाएगा ऐसे। लेकिन जहां जहां द्रव्य है वहां कर्म हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे आकाश, आकाश में शब्द गुण तो है लेकिन कर्म नहीं है कुछ, तो इसलिए कर्मान्यत्व सती नहीं भी दोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा वहां घटाया है। ठीक है। इसके बाद में एक पंक्ति जो थी वो अनुमान दिया है, उसी के तुरंत बाद, गुणत्व जाति सिद्धिर अनुमानेन यथा द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवती या कारणता। ये तो सरल है, द्रव्य कर्म भिन्न सामान्य वाले में जो कारणता रहेगी। यहां कारणता से क्या लेना है? हेतुता, मतलब अनुमान में जो हेतु बनने योग्य है, ऐसे। ये पंक्ति भी वहां बताई है। समय सत्ता सामान्य 2 प्रकार के हैं, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य कहाँ कहाँ है? द्रव्य गुण कर्म में। अपर सामान्य द्रव्यत्व पृथ्वीत्व, ये जो है ये सब अपर सामान्य। यहाँ कारणता का अर्थ हेतुता। कैसे?
इधर और एक, मतलब केवल समझने के लिए समझो, ऐसा कोई अनुमान करेगा, इदम द्रव्यम, इदम द्रव्यम गुणात, मतलब गुणवत्वात्, क्योंकि ये गुण वाला है इसलिए ये द्रव्य है। तो इसमें गुण हेतु से द्रव्य की सिद्धि हो रही है। तो ऐसी कोई कारणता, कारणता मतलब हेतुता, गुण जो है वो हेतु बन जाएगा किसी अन्य की सिद्धि के लिए, इस प्रकार से वहां घटाया है। द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवती या कारणता सा किंचित धर्मावच्छिन्ना, तो कारणता होगी गुण में, वो उसका धर्म हो जाएगा गुणत्व, जो कि गुणत्व जाति की सिद्धि कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मतलब यहां गुण का प्रकरण समाप्त हो गया। अब कर्म को देखो। अब कर्म जैसे द्रव्य से हम गुण में आए तो सरलता थी कि बहुत सारी पंक्तियां तो लगभग समान समान अनुमान भी, ऐसे ही यहां पर भी है, और भी सरल हो जाएगा। मूल में पहले उत्क्षेपणापक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि क्षेपणा अपक्षेपणा अकुंचन प्रसारणगमनानि पंचकर्माणि पंचकर्माणि उत्क्षेप उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन, ये 5 कर्म है। उत्क्षेपण का अर्थ है ऊपर फेंकना, कुछ ऊपर जा रहा है, उसको कहेंगे उत्क्षेपण। अपक्षेपण मतलब नीचे फेंकना अथवा नीचे गिरना, कुछ अपने आप भी गिरता है। आकुंचन, आकुंचन मतलब किसी को समेट लेना, जैसे ये पट है वो लंबा होता है, इसको समेट के छोटा कर दिया, यह है आकुंचन। अथवा व्यक्ति भी, जैसे ठंड होती है रात को मैं बहुत बार सोचता हूँ, तो शरीर अपने आप ही आकुंचन हो जाता है। मतलब हम सोचते हैं कि ऐसे अच्छे से सोए थे लंबे पैर करके, लेकिन आकुंचन। और फिर गर्मी में शायद प्रसारण होता ही होगा, खोल के ऐसे आकुंचन प्रसारण। और गमन, 5वां कर्म दे दिया, कहीं भी गमन किसी भी प्रकार का, 5 कर्म है। टीका में देखो, उत्क्षेपणं च अपक्षेपणं च आकुंचनं च प्रसारणं च गमनं च इति पंचकर्माणि, ये 5 कर्म है। कौन सा समास है ये? द्वंद्व समास। कौन सा द्वंद्व है? इतरेतर द्वंद्व है। समाहार करोगे तो एक वचन हो जाएगा सब मिलके। नपुंसकलिंग तो है लेकिन एक वचन नहीं है। पंचकर्माणि, पंचपदम, टीका में आगे, कर्मत्वं उत्क्षेपणादि पंच अन्यतमत्व व्याप्यम इति व्याप्ति लाभाय, ये पंक्ति पहले आ चुकी है, गुण में हमने देखी यही पंक्ति। क्या था वहां? गुणत्वम रूपादि चतुर्विंशति अन्यतमत्व व्याप्यम, वो एक ही वही पंक्ति है केवल। इसका अर्थ क्या है? इसमें व्यापक कौन है और व्याप्य कौन है? कर्मत्व व्याप्य है। ये तीसरी बार चल रहा है, पहले आई थी यही पंक्ति द्रव्य में। वहां क्या थी पंक्ति? केवल ये पंक्ति को देख के वो पंक्ति बोलो, द्रव्यत्वम उत्क्षेपण के बदले पृथिव्यादि, पंच के बदले नव, अन्यतमत्व व्याप्यम।
गुण में होगी तो पंक्ति क्या होगी? गुणत्वम रूपादि चतुर्विंशति अन्यतमत्व व्याप्यम। ये देखो, ये आचार्य लोग भी एक ही पंक्ति को बार बार बताते हैं ताकि बुद्धि में बैठ जाए। बस एक बार ठीक से विचार हो गया तो फिर आगे बढ़ा सकते हो उसको। यहाँ वही दिया है, यत्र यत्र कर्मत्वम, व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र कर्मत्वम तत्र तत्र उत्क्षेपणादि पंच अन्यतमत्वम। इसको उत्क्षेपणादि पंच अन्यतमत्व मतलब जो कर्म है, कर्मत्व होगा कर्म में, तो कर्म केवल 5 ही प्रकार का होगा। कर्मत्व या तो उत्क्षेपण में होगा, अपक्षेपण में होगा, आकुंचन में, प्रसारण में और गमन में। 5 में ही वो जाएगा और कहीं कर्म की गति नहीं रहेगी। ऐसे इति व्याप्ति लाभाय पंचपदम, ये पंचपद जो दिया है मूल में, गमनानि पंचकर्माणि, तो इस प्रकार की व्याप्ति को प्राप्त करने के लिए दिया है। पंचत्व संख्या, पंचत्व संख्या क्यों दी है? अत्र अपेक्षा बुद्धि विषयत्व रूपा, ये पहले भी दिया था, जैसे चतुर्विंशति संख्या अथवा नवत्व संख्या। अपेक्षा बुद्धि कि मतलब एकम एकम ऐसे करके आपको देखना है। कर्म विभजते, अब दीपिका में कर्म विभजते। टीका, जाति अभिप्रायेण एक वचनम, ये भी पहले हमने देख लिया। वहां क्या कहा था? गुण अभिप्रायेण एक वचनम। तो वैसे ही इसका अर्थ क्या है कि यहाँ वैसे तो बहुवचन होना चाहिए, कर्माणि विभजते आपको कहना चाहिए। कर्म विभजते क्यों कहा? तो कर्म तो जाति एक है, जाति को लेकर एक वचन प्रयोग कर दिया ऐसे। फिर उसके बाद वाली जो पंक्ति है, जैसे मैंने कहा, ये पंक्ति हमारी न्याय सिद्धांत मुक्तावली में टिप्पणी में है। यही पंक्ति एकत्व विशिष्ट कर्मत्व अवांतर उत्क्षेपणत्वादि जाति अवच्छिन्न धर्मी प्रतिपादन अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार इति बोधः। यही पंक्ति गुण में जब आई थी तो क्या थी? अरे वो देख के नहीं बोलना है, समझ के बोलना। देख के तो बोल ही देगा कोई। एकत्व विशिष्ट है, कर्मत्व के बदले गुणत्व, अवांतर जाति उसमें क्या होगी? रूपत्व आदि। बस बाकी वही का वही है। एकत्व विशिष्ट गुणत्व अवांतर रूपत्वादि जाति अवच्छिन्न धर्मी प्रतिपादन अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार है। कितना सरल लगता है जब 2-3 पंक्तियां ठीक ठीक समझ में आ जाती है पूर्व की, तो फिर उसी रास्ते पर चलना है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब कहीं कहीं अटक जाओगे तो कुछ रास्ता निकालेंगे क्या? एकत्व विशिष्ट कर्मत्व, क्योंकि एकत्व विशिष्ट कर्म मतलब जैसे हम कहेंगे नीलत्व विशिष्ट उत्पलम, तो नीलम उत्पलम जो होगा वो नीलत्व विशिष्ट मतलब नील उसका विशेषण बन गया। ऐसे यहाँ एक कर्म जो है, उस एक कर्मत्व, एकत्व विशिष्ट कर्मत्व जिसमें अवांतर जातियां क्या होगी? उत्क्षेपणत्वादि, ये सब अवांतर जाति वाला, मतलब एक कर्मत्व इन अवांतर जातियों से अवच्छिन्न होकर जो रहेगा, उसके धर्मी को उसका प्रतिपादन मतलब कर्म का, कर्मत्व जाति वाला जो होगा वो होगा उसका धर्मी, उसका प्रतिपादन अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार। ये ग्रंथकार अब उसको बताने के लिए कृतिमान हो रहे हैं, मतलब कृतिमान हुए हैं, मतलब ये प्रयत्न है अब उनका। इति संयोग भिन्नत्वे, अब मूल में जैसे पहले भी हमने देखा गुण में 2 लक्षण दिए थे, वैसे यहां भी 2 लक्षण दिए हैं। प्रथम लक्षण है संयोग भिन्नत्वे सति,
संयोग असमवायी कारणम कर्म, संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारण, जो संयोग से भिन्न है और जो संयोग का असमवायी कारण है, इसकी पदकृत्या करेंगे। और दूसरा लक्षण क्या दिया है? कर्मत्व जाति मध्वा, वहां दूसरा कर लक्षण क्या दिया था? गुणत्व जाति मान। हाँ, और फिर उसमें बताया था कि ये इसमें कोई इसका स्वीकार करेंगे, कोई नहीं करेंगे, ऐसे करके। ठीक है, अब प्रथम जो लक्षण है उसकी पदकृत्या देखो टीका में। कर्म इति लक्ष्यम, तो लक्षण कितना कैसे किया है? संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवाय कारणम कर्म, तो उसमें कर्म पद जो है वो तो लक्ष्य हो गया, चलो एक हो गया। शेषम लक्षणम, बाकी जो है वो लक्षण है। विभिन्ने परमाणु द्वये अदृष्ट विषात क्रिया जायते, समझो दो परमाणु है, उसमें कुछ क्रिया हुई, मतलब दो परमाणु नजदीक आ गए और द्वणुक हो गया, संयोग होगा, उनके बीच में कौन सा संबंध होगा? संयोग संबंध, क्योंकि वो द्रव्य के होंगे। परमाणु किसके होंगे? हमेशा द्रव्य के। वो भी कितने द्रव्यों के? केवल 4 द्रव्य के परमाणु होते हैं। कौन से कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु। आकाश में परमाणु है? नहीं है। फिर नो, काल, दिग, आत्मा, मन। मन का परमाणु क्यों नहीं है? नित्य तो एक है, उससे क्या हो गया? ठीक है, एक है। मन खुद ही अणु परिमाण वाला है, उसके फिर और परमाणु नहीं होंगे। परमाणु जो है वो अंत्यावयवी है, उसके बाद में उसको कोई अवयव, तो मन खुद ही अणु परिमाण का माना है इन्होंने, इसलिए उसका कोई अन्य परमाणु नहीं होगा, वो खुद ही परमाणु रूप है, मतलब खुद ही अणु परिमाण का है, परमाणु रूप नहीं, अणु परिमाण का है और नित्य भी है। आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, ये सब नित्य है, और पृथ्वी, जल, तेज, वायु दोनों नित्य भी अनित्य भी। नित्य किस रूप से? परमाणु रूप से नित्य, अन्य रूप से। तो जब दो परमाणु द्वणुक बनाएंगे तो कैसे होगा? उनके सिद्धांत में वो अदृष्ट के कारण ही होगा। कोई कहे अरे हिमालय में कुछ हो रहा है, बोले आपको या तो आपने देखा या आपने सुना, अथवा आप बाद में जाने वाले हो या कोई पहले, सब हम सब के अदृष्ट मिलकर पूरा संसार बनेगा। परमात्मा स्वतंत्र नहीं बनाएंगे, हम सबका अदृष्ट लेकर। जैसे ये कमरा कैसे बना है? हम सबका अदृष्ट लेकर। वो कोई यहाँ रहने वाला है, कोई बैठने वाला है, कोई आएगा, कोई जाएगा, सबके अदृष्ट मिलकर पूरा कैलाश आश्रम ऐसे ही बना, पूरा ब्रह्मांड ऐसे ही बना। तो विभिन्ने परमाणु द्वये अदृष्टवशात क्रिया जायते। अभी हमको ये क्रिया मतलब यहाँ कर्म समझना है। हाँ? तया द्व्यणुकस्य द्रव्यस्य कारणीभूतः, ये जो द्व्यणुक हो गए, दो अणु मिलके, वो द्व्यणुक द्रव्य उसका कारणीभूत होगा परमाणु द्वय संयोग। ठीक है, ये दो संयोग, दो परमाणु का संयोग हुआ। तस्य असमवायी कारणम सा क्रिया एवं, इसका जो असमवायी कारण होगा वो होगी क्रिया, मतलब संयोग का असमवायी कारणम। ठीक है, संयोग भिन्नत्वे सति संयोग असमवायी कारण, तो लक्षण में यहां क्या बता दिया, समझा दिया उन्होंने? संयोग को छोड़ दो,
परमाणु द्वयों का संयोग, लेकिन परमाणु द्वय के संयोग के लिए एक असमवायी कारण है। समवायी कारण क्या होगा परमाणु द्वय के संयोग में? एक एक परमाणु जो द्विअणुक बनाएगा उसका समवायी कारण होगा परमाणु, एक एक जो दो हैं अलग अलग वो द्विअणुक बना देंगे, लेकिन द्विअणुक के लिए एक असमवायी कारण लगेगा, वो क्या होगा? संयोग भिन्न कर्म, उसको यहाँ दिया है, वो है सा क्रिया एव इति भाव। फिर इसकी पदकृत्या कल देखेंगे। संयोग भी असमवाय कारण होगा, इसके लिए उसकी व्यावृत्ति वो आगे पदकृत्या में बताएंगे। इसलिए कह दिया संयोग भिन्न सति, मतलब अन्य अन्य असमवाय कारण होंगे, हमको केवल संयोग छोड़ के जो असमवाय कारण है, ऐसा जो संयोग का असमवाय कारण, संयोग असमवाय कारणम, वो लेना है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।